निर्माण भी करना पड़ता है, व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है, लेट बाथ शौचालय भी घर में निर्माण करवाना पड़ता है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई। फिर बेचारे का कैसे भी करके उसका लगन आया। लगन आने के बाद में कि वो लगातार 7 या 8 दिन की पैदल बारात लेकर के जयपुर जाए और फिर वो दूल्हा, अगर वो दुल्हन लेके आए, वो जिला लेकर के आए सरकार से, और आने के बाद में अगर कोई वो दुल्हन छीन के ले जाए उस दुल्हे से, उस गांव से, उन बरातियों से, तो बताओ आप लोग उनसे, सरकार से भीख मांगोगे कि हमारी दुल्हन वापस कर दो? है आप में से ऐसा कोई आदमी जिसकी दुल्हन छीन के ले जाए और वो सरकार से कहे कि हम अनशन पे बैठे हैं, आओ हमारी दुल्हन दे दो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अगर आज हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान कोई लोगों ने छीना है और हम कब तक इस तरह से भीख मांगेंगे, हमारी दुल्हन दे दो, हमारा हक दे दो, हम हमारा हक मांगते, कई का हक मांगते, हमारा हक था, हमने मांगा था, हम जयपुर गए थे, जयपुर से लेकर के आए थे, तुम्हारे बात क्यों कहा था, तुम वापस ले लिया? इन लोगों ने जबरदस्ती करके, डीग क्या है, डीग जिले की जो जनसंख्या है 10,72,000 जनसंख्या, और जिला जो हेडक्वार्टर है वो भरतपुर से 38 किलोमीटर है, जबकि नीमका थाना जो है जिला हेडक्वार्टर 80 किलोमीटर है, जनसंख्या 13 लाख, 13.5 लाख जनसंख्या है। दूसरा जिला खैरतल तिजारा है, उसकी जनसंख्या 9.5 लाख, 45 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूरी। आपका सलुम्बर है, उसकी जनसंख्या 5,70,000। तो इस तरीके से अगर 4-5 लोगों की एक साथ शादी हो और वो सब कमजोर लोगों की दुल्हन रह जाएगी, आप लोगों की नहीं रहेगी, तो आपकी क्या बीतती होगी? इसलिए आप सब लोग भीख मांगने की जगह, अनशन करने की जगह, मेरे को तो लगता है अब संघर्ष करने की, आर पार की लड़ाई का मूड बनाना चाहिए। आप सब लोग एक होकर के और लड़ाई का मूड बनाएंगे, और जैसा और संघर्ष समिति आदेश करेगी उसका अक्षत पालन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम। धन्यवाद साथी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मातृ शक्ति से उपस्थित हमारी बहन, हमारी लाडली, जो यहाँ नीमका थाना से बीएसपी की प्रत्याशी रही, वो भी अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, गीता जी सैनी अपना उद्बोधन देने के लिए मंच पे पधार रही है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। गीता जी सैनी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मंच की ओर अग्रसर होती हुई आपकी लाडली, आपकी बहू, आपकी बेटी गीता जी सैनी आप आए और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंदं माधवम्। सम्मानीय मेरे सभी बुजुर्गवृंद और दूर दराज से पधारे गांव के लोग, अन्य क्षेत्रीय लोग, सभी की मांगे जिले को लेकर सभी की आत्माएं दुखी हैं। सभी इसी चीज से दुखी हैं कि हमारा जिला हमारे पास आया था, गहलोत जी ने लौटाया था, फिलहाल भजनलाल सरकार ने ये क्या कर दिया। सभी की आंखों में आंसू हैं कि हमारा जिला हमें वापस दिया जाए। वापस क्या, जो था उसी को खोस लिया, तो वापस कहां से तुम्हारी औकात है क्या वापस देने की? अगर है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीमका थाना क्षेत्र में कांग्रेस के ही नहीं, अलग अलग प्रकार के विधायक अलग अलग पार्टियों से लड़े हैं। उनमें से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो वोट डले थे उसमें से बीजेपी सरकार ने जिन लोगों ने वोट दिए थे, हमारे बीच में हमारे माननीय सिक्कर के सांसद आदरणीय अमराराम जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माननीय अमराराम जी, बहन जी अपना उद्बोधन चालू करें। हमारे धर्मेंद्र जी गठाड़ा जो कांग्रेस के हमारे सिक्कर जिले के नेता हैं, आदरणीय, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये चल रहा है ना। जो लोग बीजेपी सरकार से 50,000 के लगभग वोट अपने बीजेपी सरकार में गए हैं, मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि जिस सत्ता को आपने वोट दिए थे उसी सत्ता से हमारा जिला छीन गया है। कृपया उस बात को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उनके गले में घंटी डाल दो जिन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे, और उन्हीं की सत्ता रहते हुए हमारा जिला वापस लगा। क्या आप में ताकत नहीं है? यहाँ की मातृत्व शक्ति को
वापस चली गई, तो कितना दुख हो रहा है यहाँ के छात्र संघ को। यहाँ के छोटे छोटे कागज यहाँ पर तैयार हो रहे थे, वहां पे जाकर के किलोमीटर यहाँ के जो आम जन को ये असुविधा व्यक्त की है, आम लोगों को ये उठानी पड़ी है समस्याएं कि यहाँ का जिला को रद्द कर देने की नेताओं को कांग्रेस बीजेपी ये तो यहाँ पर बंटवारा कर दिया, लेकिन इसकी समस्या का सबसे ज्यादा नुकसान आम जन को उठाना पड़ेगा। और वो आम जन ये नहीं चाहेगी कि कभी भी कि हमारा जिला वापस ले लिया तो हम छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वहां पर हमें जाकर के सीएम हाउस के बाहर महिलाओं का धरना प्रदर्शन 500, 800, 1000, 1500 जितने चाहेंगे उतनी महिलाएं हम देंगे और हमारा जिला वापस लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गीता जी, आपने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया, नारी शक्ति को एक संदेश दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने बाइक रैली निकाल के इस जिला संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया, एक जिले में एक ज्ञापन दिया, नीम का थाना को एक अलग पहचान दी। नीम का थाना के सम्मान में युवा मैदान में आप लोगों के पधारने पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस संघर्ष समिति को आपने समर्थन दिया, आप लोग यहाँ पधारे, सैकड़ों की संख्या में युवा साथियों का मंच के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत और सम्मान। अभी मैं निवेदन करूं हमारे बीच में जयराम सिंह जी डाबला आए और अपना उद्बोधन दे। मेरा निवेदन है वक्ताओं से कि वो संक्षेप में अपना उद्बोधन दे। मैं स्वागत करना चाह रहा हूं हमारे बीच में पधारे आपके भाई, आपके लाडले, आपके साथी आदरणीय अमराराम जी सांसद सीकर आप लोगों के बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें जोरदार तालियों से। और उनके साथ में पधारे हमारे भाई, हमारे लाडले धर्मेंद्र सिंह जी गडाला, जोरदार अभिनंदन और स्वागत, उनका भी स्वागत सम्मान। नीम का थाना बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर यहां एकत्रित नीम का थाना के गांव-गांव से पधारे हुए नीम का थाना के सभी नागरिकों का अभिनंदन। नीम का थाना बनाओ जिले का संघर्ष के जननायक आदरणीय ओम प्रकाश जी साईं, जिन्होंने इस नीम का थाना में एक अलग जगाई थी और उसी के कारण पिछली सरकार ने ये नीम का थाना जिला जो 70 साल से यहाँ के लोगों की मांग थी उसको बनाया। उसके अंदर चाहे हमारे विधायक साहब हों और सभी संघर्ष समिति के लोग, सबका सहयोग था। और आज जिस प्रकार से हमारी इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने छीना है, उससे पूरे नीम का थाना की जनता आहत है। अभी तक तो किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा कि वास्तव में क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से कसाई वाला काम कर सकती है कि जो हमारी 70 सालों की मांग थी, जो यहाँ की बिल्कुल जायज मांग थी, नीम का थाना की 5 तहसीलों के लोग और 4 विधानसभा के लोग जहाँ सब खुश थे, किसी का भी विरोध नहीं था कि हम नीम का थाना के अंदर नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि खंडेला जो हमारे पास की तहसील है, 5 की विधानसभा है, वो लोग भी ये मांग कर रहे थे कि हम सीकर में नहीं रहना चाहते। उनकी कई पंचायतें ऐसी थी जो चाहती थी कि नीम का थाना के अंदर हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के खंडेला के विधायक ने विधानसभा के अंदर ये मांग रखी कि हमारी इतनी पंचायतें सीकर में नहीं रहना चाहती, उनको नीम का थाना के अंदर रखा जाए। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमसे ये नीम का थाना जिला छीना है और सीकर संभाग छीना है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। आज 15 दिन होने को आए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं बता पाई कि नीम का थाना को क्यों कैंसिल किया, जिले का दर्जा आपने क्यों छीन लिया। क्योंकि यहाँ पर सारे ऑफिस सेट हो चुके हैं, एसपी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, कलेक्टर यहाँ सारे काम कर रहे थे, सभी फाइलें आ चुकी थी। और उसके बाद में जिस प्रकार से हमसे ये सौगात छीनी गई है, ये किसी को भी सहन नहीं हो रहा। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कामरेड अमराराम जी हैं, उनका पूरा जीवन संघर्षों का जीवन है। मैं तो मांग करता हूं कामरेड अमराराम जी से और निवेदन भी करते हैं कि आपको सीकर की जनता ने अब की बार मौका दिया है, नीम का थाना की जनता ने भी आपका खूब सहयोग किया है। ये संघर्ष की जो बीड़ा है अब आपके नेतृत्व में ये जयपुर तक जाना चाहिए।
जिस प्रकार से आपने बिजली के मामले में, किसानों की समस्याओं के मामले में विधानसभा को घेर कर राजस्थान की सरकार को पूर्व में झुकाया है, उसी प्रकार नीम का थाने की जनता आपके साथ है, ये पूरे शेखावाटी की जनता आपके साथ है। सब लोगों को लेकर विधानसभा को घेरने का काम कीजिए। जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक नहीं पकड़ेंगे तब तक ये मुंह नहीं खोलेगी और ये जिला वापस नहीं देगी। मैं जानता हूं अमराराम जी के संघर्ष को, क्योंकि डाबला के अंदर जब 2011 के अंदर, हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, चारा गांव में से अवैध रूप से रास्ता काट के माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाया था, उस समय कॉमरेड अमराराम जी आए थे और मात्र 10 दिन के अंदर उस समय की सरकार ने वो फैसला पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज एक बार और ये तवरावाटी और शेखावाटी की पूरी जनता आपका आह्वान करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो उलूल जुलूल बयान देते हैं। जब नीम का थाना से एसपी को हटाया गया था, सब लोग उसका विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह संकेत दे दिया था कि जिले को हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ के नेता प्रेम सिंह बाजोर कहते हैं कि एसपी तो हटते रहते हैं, कलेक्टर आते जाते रहते हैं, जिला कौन हटा सकता है? कहां है वो प्रेम सिंह बाजोर? अब वो कहीं नीम का थाना में दिखाई नहीं दे रहे। कभी कभी उनका बयान आता है कि नीम का थाना तो यहाँ के विधायक सुरेश मोदी के कारण हट गया, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया। हमारे बीच में हमारे सीनियर आईएएस केएल मीणा जी बैठे, आप सुरेश मोदी जी के साथ कई बार गए हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, और प्रेम सिंह जी बाजोर उनकी सरकार में होते हुए भी कभी किसी ने समाचार नहीं सुना कि उन्होंने मुख्यमंत्री या कमेटी के बारे में जाकर उनके सामने जाकर कभी ये बात रखी हो। 2011 से नीम का थाना के लोगों को मैं कहता था कि यहां से बाहर के लोगों को भगाओ, क्योंकि यह आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। और आज आपने देख लिया, आपने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन आज आप उसको भुगत रहे हैं। कहते हैं कि हमारा मारे तो वो कम से कम छाया में तो डाले, लेकिन ये जो बाहर के लोग आए हैं ये ना आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं, ना आपके हित की बात सोच सकते हैं। ये सिर्फ अपने कमाने के लिए, अपने बेटे भतीजे और पोतों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए अब नीम का थाना की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास में सुरेश मोदी और अमराराम जी जैसे जनप्रतिनिधि हैं, आपके नेता हैं, इनके साथ मिलकर जयपुर तक आपको इस सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, तभी आपको नीम का थाना जिला वापिस मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको और मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा आपका। हमारे बीच में आदरणीय बालेंद्र जी शेखावत पीसीसी के सदस्य श्री माधोपुर से आप पधारे हैं। मंच की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जो इस जिले के संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए आए हैं वो अपना एक हाथ उठा के ऊपर हाथ उठा के अभिनंदन कर सकते हैं, और जो दोनों हाथ उठा के ऊपर अपना अभिनंदन करें। मैं समझता हूं उनका परिवार अपना योगदान देने के लिए आया है, तो आपकी तालियों की गिड़गिड़ाहट और आपका स्वागत कम नहीं होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन और स्वागत आपका आदरणीय। हमारे बीच में मेरे खेतड़ी के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्ण जी सैनी भी आप बीच पधारे हैं। जोरदार आपका अभिनंदन और स्वागत, आप मंच पर पधारे आदरणीय पूर्व विधायक पूर्ण जी सैनी। और मैं निवेदन और अभिनंदन और स्वागत करवाना चाहता हूं आपके लाडले, आपके भाई, आपके बीच में रहने वाले, और जिनको दूसरी बार आपने विधानसभा में भेजने का मौका दिया, जिन्होंने आपके संघर्षों को विधानसभा में पहुंचाया, इस जिले को इस जिले के बीच में आपको सौगात दी, ऐसे आपके लाडले, आपके भाई, मैं 2 शब्दों से उनका निवेदन करना चाहता हूं। अगर पूछे कोई मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, अगर पूछे कोई मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर फिर भी कोई कहे ये पागल पगला दीवाना था कौन, तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, क्रांतिकारियों का चेला और गुलाम लिख देना। अगर फिर भी बचाओ मेरे बदन में लहू तो उसे निकालना और साथियों फेंक के जमीन पर मौत तुझे सलाम लिख देना। आदरणीय सुरेश जी मोदी, आपके लाडले, आपके विधायक आपके सामने विराजमान। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियों
तालियों से आनंद लिया, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे इसी कड़ी में हमारे बीच में सुरेश जी खैरवा, सरपंच हीरानगर, आप आए और अपना उद्बोधन दे। पीछे जो लोग हैं निवेदन रहेगा आप बैठ जाएं, विराज जाएं, आपके पीछे भी लोग हैं और आप आगे आ रहे हैं, आगे जगह नहीं है, इसलिए वही विराजे, अपना स्थान ले। और आपका ये अपना प्रोग्राम है, आपका स्वयं का प्रोग्राम है, आपकी स्वयं की व्यवस्थाएं हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप वहां विराजे, बहुत आनंद आएगा जब आप बैठेंगे। मीटिंग काफी लंबी चलनी है, बड़े बड़े वक्ता आपके बीच में आए, बड़े बड़े नेता हैं, आज संघर्ष की बात होगी, एक बिगुल बजेगा। आज श्री मधुपुर आया है, खेतरी आया है, उदयपुर आया है, नीम का थाना है। कौन कहता है कि नीम का थाना जिला एक नहीं है? यह संगम आपके बीच में है, इसलिए आप विराजे। अभिनंदन सरपंच साहब हीरानगर, जोरदार तालियों से अभिनंदन और सम्मान करें युवा साथी का उद्बोधन। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को मेरा चरण स्पर्श, दूर दराज से पधारे मेरे पिता के समान बुजुर्ग को भी मेरा चरण स्पर्श, युवा शक्ति को सलाम। देखो भाई, सहने बेरोज है कि नीम को थाणु आपणु जिला सुहटर विधानसभा बड़गो और आंखा मासू निकल रहा को या पीड़ा दर्ज करा बता फाजड़े बेड़ा हुआ। बहुत कुछ है कहवा के लिए, लेकिन शर्म की बात दिया जाए कि बड़े सरकार में बैठेड़ा बकवासबाजी कर रहे जी, बयान दे रहे जी कि मारे ऊपर कर्जो चढ़ गो सरकार में, आज जिला ने देबा के लिए मार्ग पैसा कोन्या, स्टाफ कोन्या। अरे बेटी का बाबू एवर नीम का थड़ा में आओ तो सरी आड़ी जूते तो थोड़ी गाड़ी चढ़ो गाड़ी लगा ठेठ खेतड़ी मोड़ तक टकाटक रोड में लगी, पेट को पानी तारो ही लगोन्या, 4 महीने रोड यो धड़ी बना दी। एसपी साहब खड़े बैठे जब बड़े जार देखो भी बिल्डिंग ने देखो, कलेक्टर साहब ने शानदार बिल्डिंग दे दी, हर स्टाफ वाले की व्यवस्था जाए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जाए। अरे ते कोटपुतली जार देखो, कलेक्टर साहब खड़े बैठे थे, कोई गए थे कोटपुतली जार देख जो बड़े कलेक्टर साहब बैठे खड़े थे। 20 बढ़िया तो मेरी ग्राम पंचायत का ऑफिस है, हकीकत बता रहे। और लोग ज्ञान दे रहे थे कि साहब पैसा कड़ा छूंगा, संसाधन हो रहा, सारी व्यवस्था कर रखी जी, लेकिन मेरा धनी कार्ड रड़क और पोली में ढा दिया। जय जत्रा भी नीम का थाना जिला ने ठावा की साजिश में शामिल जा बानी मंच का माध्यम से कहबो चाहूँ कि अगर तारो बहु से प्यारो लागे जाए तो भाई मान मारो बहु से प्यारो लागे जाए, ते चाहे कोई सी विधानसभा का हो, तारीख कबर खोदांगा या गारंटी हमारी। अरे मारी खुशी ते छीन लिया, मारी आंखों का आंसू ते खत्म कर दिया, चेहरा की रौनक मारी खत्म होगी। मैं जब जाति मूल्यवास बनावना जिला नीम का थाना लिखना छाती चोड़ी हो जाए, और आज बाकी बा विधानसभा बना दी। तारे बाप की सरकार जा ते चाव का जाई होगी आया को ना भाया। अरे मन ने कोई वोट नहीं दे तो भी अगर आगे रोड छोड़ दूंगा, मैं कहीं छोड़ दूंगा भैया, वो लाठी लगा और गिराओ वो मनवाओ जे जिला बना लिया, जब वोट नहीं दिया वहां का जिला कैंसिल कर दिया। यो जिलो नीम को थानू बनेगो और ई 2025 में ही बनेगो या गारंटी दे। लेकिन आप हाने एक परन लेनु जाए, ए बीजेपी कांग्रेस बसपा आरएलपी ये जत्ता भी चादर वोट मिला जो ना, आज चादर तारू यो जो दावा वोट मिले यो कुंतार नू नहीं तो बीमार हो जाओगा। जो पार्टी का चादर वोट मिले तो तार साइड में दोनों सारा ही को जाओ। देखो कोई भी लड़ाई जना बा एकता संघर्ष भाईचारू मांगे दे। बहुत सा लोग विरोध दर्ज कुन कर रहे हैं, बाने लागे थे कि मारी कोई फाइल भर देगो, मारे नुकसान पहुंचा देगो। भाई साहब कोई को अगर नेता ने आज वैस कर दे तारी जरूरत महसूस न है, लेकिन वो जितने मैदान में आओगे ना तारा पग पकड़ोगो। राजनीति के मायने सिर गिने जाए भाई साहब तो ताने डरबा की जरूरत को ना एक होते। और हम अमरा राम जी के बारे में तो हमारे जत्ती भी नाम बैठता नहीं की बात कहते कि साहब बिजली की रेट बढ़ गई जी, रे विधानसभा का घेराव कर दिया, कोई रात ने वो कांड कर दिया कि सुमारे जार के अरे बंद करो रे कहते इधर नहीं तो जोर ज्यादा कांड हो जाए आया को बब्बर शेर अपना बैठे हो जाए तो आप अंडर बाइक जरूरत को ना। और रही बात है मेरे साहब की यार 74 साल को आदमी 74 साल उम्र जाएगी, 60 साल का मैंने गोटा जवाब दे दीजिए 74 साल का जी
जब है खुद की सरकार के खिलाफ नीम का थाना सू एक पैदल मार्च यात्रा कर सकती जिला के लिए, तो वह अपने नीम का थाना में बैठे बीजेपी वाला भाई साहब बोलेंगे को सीएम तो वही हो तो ना, कुर्सी भाई होती होगी, तनख्वाह भी भाई मिलती होगी। अरे तो वह सो गए लो जी और ख्वाह भी चुके बहुत गुण बारे आदमी से 4-4 पर को सीएम बने बदला जी बन जाओगे कौन बने। वो छाती चाहिए मर्दान की खत्म हो चुकी है बाल लोगों की जे विरोध दर्ज करा रहे एक कौन जे और जिलो मिलेगो ये की गारंटी दे यार मिलो के को छो आपनू हक है अधिकार है अपना ये लेने का। चिंता मत करो, जरूरत पड़ेगी तो जयपुर आ भाई वो जो चाल से और बताऊंगा माने कि मैं सारा एक जब आया नहीं कोई जाति बट रही नहीं कोई पार्टी बट रही एक होगा माने और एक ही सब दिल में ख्याल रखूं जाए कि अगर 24 में ते मारी खुशी चीने जो तो 25 में मैं जबरदस्ती जबाड़ा में खींच और मैं मारी खुशी वापस ले। जय हिंद, जय नीम का थाना। और ओम प्रकाश साई को मैं नमन करता हूं कि उस बंदे ने इतनी साल पहले ये संघर्ष किया जबकि कोई संसाधन नहीं थे। तो आज तो हम युवा लोग हैं, हमारे सीने में जज्बा होना चाहिए और ये ललक होनी चाहिए कि हाँ हर घर में ओम प्रकाश साई अगर निकलेगा कि जिला हमें मिलेगा। जय हिंद, जय नीम का थाना। राम राम साहब। धन्यवाद सरपंच साहब। साथियों इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाजपा वाले फलाने इसकी शुरुआत में मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा और स्वागत करना चाहूंगा ऐसे एक महारथी जो एक पंचायत के मुखिया भी है, सरपंच भी है, आदरणीय जीतन कुमार जी सैनी। आप सरपंच है बागोली के और भारतीय जनता पार्टी मंडल के आप अध्यक्ष भी है। आज आप पार्टी को लात मार के इस मंच पे संघर्ष समिति के मंच पे आप पधार रहे हैं, आपका अभिनंदन है और स्वागत है। आप आए और अपना उद्बोधन दे जीतन कुमार जी सैनी, सरपंच बागोली। जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें इनका, जीतन कुमार जी सैनी का। उदय परवाटी, इन शख्स का आप अभिनंदन करें, जोरदार स्वागत करें तालियों से। संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और जीतन कुमार जी सैनी आप सामने आ जाए सर, इधर मुझे डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज, सामने आ जाए मंच के सामने इधर। भारत माता की, भारत माता की। जय। नीम का थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति के सभी प्रबुद्ध व सजग नागरिकगण आज इस नीम का थाना जिला बचाने के लिए इस नवसर्जित जिले के तमाम गांवों से पधारे सभी सजग प्रहरियों, युवा साथियों, हम सबको पता है कि राजस्थान के कैबिनेट ने पिछले 28 दिसंबर को नीम का थाना जो अपना नवसर्जित जिला था, इस जिले को कैंसिल करके और शेखावाटी के इस नीम का थाना के सभी प्रबुद्धजनों का जो कुठाराघात किया है, अपमान किया है, नीम का थाना का जो मान सम्मान इस राजस्थान की सरकार ने वापस छीना है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राजस्थान प्रदेश में 18 नए जिले उस सरकार ने घोषित किए थे। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए था कि कांग्रेस वालों ने 18 जिले बनाए हैं, 18 जिले ये लोग बनाते और फिर कोई बात करते तो मानते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर रही है। हम लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई व्यक्ति कांग्रेस को बिलोंग करता है, कोई बीएसपी की विचारधारा में भरोसा रखता है, कोई भारतीय जनता पार्टी में भी भरोसा रखता है। मित्रों,
मंच से मेरा नाम बताया गया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पद छोड़ा है। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, मेरी ड्यूटी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि नीम का थाना गलत रद्द हो गया, वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको पार्टी छोड़ के सिर्फ नीम का थाना जिला बहाल कैसे हो, इसका विचार करना चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। नीम का थाना जिला बहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आना चाहिए, बीएसपी के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जिला नीम का थाना बहाल होगा तभी कोई बात होगी। लोग अलग अलग अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग या तो इस जिले को बहाल करो, नहीं अभी चुनाव सामने है, पंचायती राज और नगर निकाय के, आप लोगों को घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे लोग। और इसी से आहत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। जोरदार अभिनंदन, जोरदार। हम सबको पता है 31 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य भी लोग, हमारे कांग्रेस और बीएसपी आरएलपी के लोग वहां विधानसभा में जाने हैं। और ये एक कांग्रेस के साथ भी नहीं हुआ, बहुत से ऐसे 9 जिलों में ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो आज अपने क्षेत्र में कैसा मुंह दिखाएंगे, क्या कह के जाएंगे अंदर कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। जब हमारा नीम का थाना जिला बन गया था, 17 महीने से यहाँ कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, हमारे क्षेत्र की जो दुर्दशा थी उसको ठीक कर रहे थे। और इन लोगों ने सब सत्ता में आए, हमारे जिले को छीना है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। हम लोग आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप जब तक हमारा जिला नीम का थाना बहाल नहीं हो जाता, ईंट से ईंट बजा दो और इन लोगों को यह साबित कर दो कि हमारा जिला नहीं बनेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय नीम का थाना। धन्यवाद साहब, सरपंच साहब धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन सरपंच साहब का। साथियों, सरपंच साहब ने जो बात कही वो सत्य है। मैं भी आपको बता दूं कि मैं 5 दिन से खेतरी छोड़ गया, नीम का थाना में संघर्ष समिति के साथ लगा हुआ हूँ। राजपाल जी डोई, विकास जी मीणा, भूपेंद्र जी तंवर और विक्रम जी लोचिप के साथ इन्होंने एक टीम बना रखी है। इनके साथ मैं भी गांवों में घूमा हूं। वहां पे जो छोटी छोटी टीम बना के गांवों के जो युवा हैं, उन्होंने गांवों में जा के लोगों को वो समझाने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनको दुख है, उनको पीड़ा है कि आदरणीय सुरेश जी मोदी ने अपने संघर्षों से, अपने प्रयत्नों से नीम का थाना को जिला बनाया था और आने वाली सरकार ने उस जिले को तोड़ दिया। तो वो लोग भी सरकार के खिलाफ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे बीच में उपस्थित मदन जी सैनी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हैं आप। मदन जी सैनी आप आए और अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत मदन जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हुए आज जिला संघर्ष समिति के संरक्षक भाई केएल मीणा साहब, हमारे सांसद भाई अमराराम जी और हमारे विधायक भाई सुरेश जी मोदी जी, खेतरी के विधायक भाई पूर्ण जी सैनी जी और नीम के थाने की आम जन को मैं सलूट करता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब जिले की जब बात चली थी, केएल मीणा साहब जिस संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने 365 पन्नों की एक फाइल राजस्थान सरकार वसुंधरा के सामने सबक पेश की थी। जिले की मांग बहुत पुरानी मांग थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई विधायक सुरेश जी मोदी को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत सरकार थी, अपनी सरकार के पास आवाज रखने के लिए नीम का थाना की आम जन को साथ लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत से मांग रखी। अपनी पुरजोर शब्दों से मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी
राजस्थान में 19 जिले बनाए। मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा वालों से कि आप जिला बना नहीं सकते तो जिला कैंसिल क्यों कर रहे हो आप लोग? आपने ये नीम का थाना जिला, ये बहुत बड़ी निजामत थी यहाँ पहले। ये इतिहास की बात बताना चाहता हूं। ये स्टेट टाइम की एक निजामत थी और जिले से भी एक बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल था। खडेरा, श्री माधोपुर और पावटा, बिराटपुरा, ये सब इसके नीचे पड़ता था। मैं आपको बताना चाहता हूं इतना बड़ा सर्किल, जिले से भी बड़ा ज्यादा सर्किल था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये भाजपा सरकार, ये भजन लाल की जो सरकार है, ये इस तरीके से नहीं मानेगी जब तक नीम के थाने का प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर यहां धरना, यहां मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की सरकार के ऊपर जब 31 तारीख को विधानसभा चल रही है, या तो विधानसभा का घेराव किया जाए, नीम का थाने का एक जनसैलाब जयपुर जाकर पड़ाव डाला जाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आम जनता से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूं, यार अगर विधानसभा नहीं चलती तो सचिवालय को घेरा जाए। ये निर्णय लेना पड़ेगा आप लोगों को, ये तय करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, नीम के थाने की जनता को, जिले की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके जो जिले कैंसिल किए भाजपा भजन लाल सरकार ने, ये बहुत दुखद बात है। ये नीम के थाने के लिए एक काला दिवस है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहकर हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूं कि जब जिला संघर्ष समिति आदेश करे तो नीम का थाने का जल सैलाब इस तरीके से उल्टे कि भजन लाल सरकार का तख्ता पलट जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं मंच के माध्यम से। गुजर हॉस्टल के छात्रों ने अपना समर्थन एक मत होकर इस संघर्ष समिति को दिया है। राजपाल जी डोई साहब के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। गुजर हॉस्टल के छात्रों ने अपना संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है जिले के संबंध में। हमारा जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो। जुर्म की टक्कर में नारा है इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। जोर से बोलो, आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा जिला वापस करो। मैं निवेदन करूं मूलचंद जी सैनी, अध्यक्ष जिला संघर्ष समिति उदयपुर वाटी, आप आए और अपना संक्षेप में उद्बोधन दें। मूलचंद जी सैनी, वक्ताओं से निवेदन है कि वो संक्षेप में अपना उद्बोधन दें। उदयपुर वाटी से मूलचंद जी सैनी, अध्यक्ष जिला संघर्ष समिति नीमका थाना उदयपुर वाटी, आए मूलचंद जी सैनी। मंच पर विराजमान है आदरणीय गणमान्य लोगों, उपस्थित भाई और बहनों, पहले मैं अपना परिचय बताता हूं। मैं मूलचंद सैनी, और आपको बताना चाहूंगा कि छात्र जीवन से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। नीम का थाना जिले को बनाने की जब कार्रवाई चल रही थी, हमने आदरणीय मोदी जी के साथ जयपुर तक प्रस्थान भी किया था, पूरा सहयोग दिया था, हमारा जिला बना। लेकिन हमारी सरकार ने हमसे नीम का थाना जिला को छीन लिया। इसलिए हम चौरा ग्रामीण मंडल में आते हैं। अभी आपके सामने माननीय जतन सिंह जी थे, ये अध्यक्ष हैं, मैं उस मंडल का महामंत्री हूं। सारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने मीटिंग में यह निर्णय लिया कि हमारे साथ ये बहुत अन्याय किया है, इसलिए हम अपना पद छोड़ रहे हैं। हमने पदों से इस्तीफा दिया। अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन।
अखबार में भी आपके सामने बात आई, पिछले 6-7 दिन पहले मीटिंग हुई थी और मैंने वहां अपील की थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हम जब 40-40 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, 4 बार सरपंच रहा हूं, पंचायत समिति का मेंबर रहा हूं इस भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हम इसकी कोई परवाह नहीं की और हमारी सारे कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया, सबने इस्तीफे दे दिए हैं, चौरा मंडल शून्य। तो नीमका थाना के लोग जितने भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर, उनसे मेरी अपील है, क्या चला जाएगा आपका? और ये सरकार तभी झुकेगी, नीमका थाना बीजेपी शून्य होना चाहिए यहां से। जोरदार अभिनंदन। तब जाकर ये पार्टी ध्यान देगी, वरना आप चाहे कितने ही आंदोलन करो, आपके आंदोलन को दबाएंगे और कुछ फेंका फेंकेंगे। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, चाहे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, मेरे भाइयों, अगर आप सच्चे मन से नीमका थाना को जिला बनाना चाहते हैं तो हमारी तरह से त्याग दो इस पार्टी के इस झंडे को, तभी यह सरकार सुनेगी। हमने फैसला कर लिया है, संगठन से नहीं, उदयपुर वाटी के प्रत्येक सक्रिय सदस्य और सदस्य से सबसे इस्तीफा दिलवाने की हम प्रयास कर रहे हैं और एक मिसाल कायम कर देंगे आपके सामने। अब आप क्यों सुनने बैठे हुए हो? अरे भाई, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर जितने भी हैं, आपका नीमका थाना का तो वैसे ही, हमारे तो 10 महीने बचे हुए हैं अभी कार्यकाल में, आपका तो 5 दिन बाद भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो 10 पढ़े 10 महीने ले लो बेटी का बाप को, सरकार के कहने थारी आवाज आएगी कि नीमका थाना जिले में जितनी भी तहसीलें थी, मंडल थे, उन्होंने सबने अपना पद छोड़ दिया है, तब जाकर ये सरकार झुकेगी, वरना सरकार झुकने वाली नहीं है। अब बात दोनों तरफ से ही है, क्यों कुआड़ा उठा, क्यों दो चीकना। कांग्रेस सरकार ने भी गलती करी, ये बैठे हैं साहब नुमाइंदे आपके, माननीय रामलू भैया जी ने मात्र 10 जिलों की सिफारिश की थी और कई जिले ऐसे बना दिए जिनका कमेटी ने कोई उल्लेख ही नहीं किया, उनका अध्ययन ही नहीं किया। और आपको बताना चाहता हूं, नीमका थाना और ब्यावर 2 ही ऐसे जिले थे जो कमेटी की शर्तें पूरी कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे नीमका थाना को भंग कर दिया। ये तो बहुत विडंबना की बात। इसलिए मेरा विशेषकर मेरी सरकार से निवेदन है और मेरे भाई जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, अरे भाई 30 साल से मैं महामंत्री हूं मंडल का, पहले एकीकृत मंडल हुआ करता था उदयपुर वाटी का, उसका मैं महामंत्री था। अब हमारी कार्यकारिणी पूरी जो है चौरा मंडल की हमने भंग कर दिए, इस्तीफे दे दिए और हम नहीं जाएंगे। अगर यही कार्यक्रम चालू रहा तो आगे भी हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और एक दिन उदयपुर वाटी भी कम से कम उसका सूपड़ा साफ करके रहेंगे, अगर हमारा जिला नहीं बनाया। जोरदार अभिनंदन। जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद सैनी जी। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, सामने हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और साथियों अगर दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। आपने अपना दर्द बयां किया, आदरणीय सैनी जी, आभार व्यक्त, धन्यवाद आपका। मैं निवेदन करूं पवन जी मील चेयरमैन सहकारी समिति नीमका थाना आप आए और अपना उद्बोधन संक्षेप में दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की। सर्वप्रथम तो आज नीमका थाना जिला एवं शिखर संभाग को हटाए जाने पर जो विशाल जनसभा में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ ओम प्रकाश जी साईं को नमन करते हुए मैं मंचस्थ हमारे लोकप्रिय सांसद अमराराम जी, केएल मीणा जी
हमारे शेरों के शेर विधायक सुरेश जी मोदी, बुलेंदु सिंह जी, संपत जी बेनीवाल, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां हमारे हौसला अफजाई करने के लिए पधारे। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि साहब जिला हटा है, आने वाली पीढ़ियां ये ना कह दे कि हमारे बुजुर्गों या पूर्वजों ने हमारे लिए संघर्ष नहीं किया था। इसके लिए कल परसों जो मेरे युवा साथियों ने बाइक रैली निकाली, पूरा राजस्थान देख रहा था कि नीम का थाना क्या युवा जाग उठा है। और जब जब युवा जागा है, सरकारें ने जी झुकी है। हम सब एक होकर एक बैनर तले सभी पार्टियों के लोग आकर नीम का थाना के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार के नुमाइंदों को वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब हमारे लोकप्रिय विधायक के पैरों में, छालों में खून आ रहे थे। उस टाइम इन्होंने कितना संघर्ष किया था। और हमारा पूरा नीम का थाना का गांव बेलढाणी से कितने लोगों ने संघर्ष करते हुए जयपुर तक पदयात्राएं की, तब जाके हमें जिला मिला था। आज जब से सरकार आई है, जिले को हटाने का काम किया, ये घोर ही निंदनीय है। और मैं तो सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हर दिन 10-20 लोग आए। और जिस प्रकार आज आप लोग एकता दिखा रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आज सुबह ही मैंने सुना था कि 9 जिलों को उठाया गया है, जिनमें अभी भी 3 जिलों की आइडिया चालू है, क्योंकि सरकार को ध्यान है कि नीम का थाना वाले हैं, जिला लेकर रहेंगे। और विधायक साहब, जब जिला नीम का थाना बना था, तब मुझे आपने पहला पद दिया था क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष का। मैं आज सबके सामने घोषणा करता हूं कि मुझे ऐसे पदों की कोई आवश्यकता नहीं। आप और हम रहेंगे तो पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं सारी घोषणा करता हूं कि जब भी जिला नीम का थाना संघर्ष समिति के पदाधिकारी मुझे कहेंगे, तो सर्वप्रथम मैं मेरे पद से इस्तीफा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद साहब। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच में आपके भाई, आपके लाडले दातारामगढ़ से विधायक आदरणीय वीरेंद्र जी विधायक साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें विधायक साहब का। स्वागत करना चाहता हूं मंच के माध्यम से आपके भाई, आपके लाडले, आपकी पड़ोस की तहसील से आदरणीय दाताराम जी गुजर, पूर्व विधायक खेतड़ी। जोरदार अभिनंदन और स्वागत उनका, जोरदार अभिनंदन और स्वागत और अभिवादन। मैं मंच के माध्यम से अभिवक्ता के रूप में निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित बालेंद्र जी, पीसीसी के सदस्य हैं आप, श्री माधोपुर से बिलोंग करते हैं। आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत बालेंद्र जी का, जोरदार अभिनंदन स्वागत बालेंद्र जी। आज नीम का थाना जिला बचाओ समिति की तरफ से आयोजित इस सभा में मंच पर विराजे हमारे सांसद अमराराम जी, आपके लाडले विधायक सुरेश मोदी जी, दातारामगढ़ से विधायक बड़े भाई वीरेंद्र जी, खेतड़ी विधायक साहब, व मंच पर विराजे सभी सम्मानित अतिथिगण, इस समिति के सभी सदस्यगण, कार्यकर्तागण और इतनी बड़ी संख्या में सामने विराजे
व मंच के दाएं बाएं खड़े इस जिले को बचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाने वाले सभी अतिथियों का मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले कई सालों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन देखे। सरकार से किसी चीज की मांग की जाती है, सरकार के अगर वो बस में है तो सरकार देती है। कई बार जब कोई प्रतिनिधि मंडल किसी चीज की मांग करता है तो सरकार के प्रतिनिधि उन मांगों में से कुछ मांगों को जायज ठहराते हैं और कुछ मांगों को नाजायज बताते हैं। तो जो संभव है वो सरकार देती है और जो कानून विद संभव नहीं है उसके लिए सरकार मना कर देती है। पर पिछले 1 साल से राजस्थान में जो पर्ची की सरकार बनी हुई है उसने तो विचित्र ही कारनामा कर दिया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस आंदोलन में लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, लप्पा, झप्पा, टप्पा सब छोड़ दी और इस बात में एक जाजम पर आ गए कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर नीम का थाना वापस जिला बनाना है। पिछली सरकार ने जिले बनाने का काम नीम का थाना को जिला बना के किया। नीम का थाना ऐसे ही जिला नहीं बनाए, नीम का थाना की मांग थी और तमाम क्राइटेरिया जो एक जिला बनने के लिए होते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, आबादी के हिसाब से और पूर्व जिला मुख्यालय की दूरी के हिसाब से, वो सारे मापदंड नीम का थाना पूरा करता था। मानता हूं कुछ छोटे जिले भी बने थे जिनको रद्द कर दिया गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नीम का थाना को रद्द करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन आप डीग कुमेर के भरतपुर के रहने वाले थे, तो डीग कुमेर को आपने जिला कैसे कायम रख लिया? वो डीग तो हमारे पाटन से भी छोटा है। या तो डीग को कैंसिल करने का जज्बा रखो या नीम का थाना को वापस जिला बनाओ। और मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि नीम का थाना तो जिला बन के रहेगा। क्या तो थे बना दो, नहीं मैं उजू आ रहा फिर बना देगा। नीम का थाना की जनता की ये जो मांग थी, ये जायज मांग थी। आप लोग पिछले कई दिनों से इस संघर्ष में भागीदारी निभा रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात करी कि सबको नीम का थाना जाना चाहिए और सुरेश जी की अगुवाई में इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीम का थाना जिला बने, लेकिन कार्य व्यवस्था के कारण वो अपनी भागीदारी नहीं दे पाते। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। जब श्री राम लंका जाने वाले थे और राम सेतु बनाया जा रहा था, तो एक गिलहरी बार बार पानी में जाती और समुद्र तट पर आकर अपनी पूंछ में मिट्टी लगाती और फिर पानी में जाकर के मिट्टी गिरा के आ जाती। बार बार जब कर रही थी तो किसी ने उस गिलहरी से पूछा कि ये बार बार 2 दाने मिट्टी के आप लेके जाते हो और पानी में डाल करके वापस आ जाते हो, इससे क्या फायदा होगा? बोले मुझे नहीं पता क्या फायदा होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि राम सेतु बना था तो इस गिलहरी का योगदान भी उस राम सेतु में शामिल होगा। इसलिए जन जन को यह सोचना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी उस गिलहरी से ज्यादा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे नीम का थाना पुनः जिला बनेगा और आप तमाम लोग जो संघर्ष कर रहे हो, आपकी भागीदारी उसमें साबित होगी। पिछले से 1 साल में जब ये जिला बना, मैं इस मंच के माध्यम से और इस आयोजन समिति की तरफ से हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी गुड़ा का स्वागत करता हूं। जोरदार अभिनंदन के साथ इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने आए हैं। हमारे बीच में
पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी गुड्डा हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत मंच की ओर अग्रसर होते हुए आदरणीय राजेंद्र जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस नीम का दाना की पावन धरती पर। जोरदार अभिनंदन और स्वागत राजेंद्र जी गुड्डा का, आप पधारे, अभिनंदन स्वागत, आप विराजे। आदरणीय राजेंद्र जी गुड्डा पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, जोरदार अभिनंदन और स्वागत, विराजे सर, विराजे, जारी रखें सर आप। पिछले 1 वर्ष में नया नीम का था, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। पिछले 1 वर्ष में खेतड़ी, उदयपुर वाटी, श्रीमाधोपुर और नीम का थाना क्षेत्र जब शामिल करके नया जिला बनाया गया, विभिन्न प्रकार के आवेदनों में युवा साथियों ने अपने जिले के रूप में एड्रेस में नीम का थाना लिखा। आज एक दुविधा की स्थिति है कि केंद्र सरकार के बहुत से विभाग जिनमें जिला नीम का थाना एड्रेस के रूप में लिखा है, वहां असमंजस की स्थिति बन गई है कि इनका जिला नीम का थाना है कि श्रीमाधोपुर है। पिछले 1 वर्ष में सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उन पर सब पर सीकर की जगह जिला नीम का थाना चिन्हित हो गया। पिछले 1 वर्ष में सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने लेखा जोखा पर, अपनी किताबों पर, अपने बिल बुक पर, अपनी रसीदों पर, सब पर जिला नीम का थाना लिख दिया और सरकार ने एक कलम लिखते हुए उन सभी लोगों को नीम का थाना जिला हटाकर आहत कर दिया। मैं इसके मंच के माध्यम से इस पूरी आयोजन समिति को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो पहल शुरू करी है, निश्चित तौर पर आने वाली सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और नीम का थाना को वापस जिला बनाना पड़ेगा। और इस आयोजन समिति के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्रीमाधोपुर की पूरी जनता तय दिल से ये चाहती थी कि हम नीम का थाना जिले के हिस्से रहे। उन्होंने ये मांग रखी, सुरेश जी का समर्थन किया और श्रीमाधोपुर को नीम का थाना में शामिल किया। और आज जब नीम का थाना जिला भंग कर दिया गया है, मैं श्रीमाधोपुर की जनता की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन से पूरी संख्या में आपके साथ कंधा से कंधा मिला के नीम का थाना को खुला जिला बनाने के संघर्ष में आपके साथ भागीदारी निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर और भी वक्ता हैं, आपसे बातें तो बहुत करने की इच्छा थी, लेकिन समय अभाव में मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी देने का मौका दिया और मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अंत में जिस प्रकार